जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रभु। हमारा समय बोला पुरुषार्थ और पराक्रम, ये जरा समझाओ। पुरुषार्थ और पराक्रम, पुरुषार्थ का मतलब होता है ये विज्ञान आप सामान्य संजोगों में उसका उपयोग करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान और दर्शन के रूप में आप सामान्य संजोगों में उसका उपयोग करते हैं, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। और असामान्य संजोग यानी डिफिकल्ट संजोग होता है, जो भारी होता है, असामान्य संजोग होता है, उसमें अगर ये ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं तो इसको कहते हैं पराक्रम। पराक्रम में જરાક વધારે પડતી ઓલું કર્યું તો શક્તિ વાપરી એવું થાય ને। हाँ, पराक्रम में शक्ति ज्यादा यूज करना पड़ता है और पुरुषार्थ में थोड़ी कम, नॉर्मल हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। मगर पराक्रम में पराक्रम में स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है क्योंकि संजोग भी इतना भारी है, वो नॉर्मल नहीं है। आप समझे ना? ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेलो स्वामी जी, थोड़ा हमको ये सम्यक अहंकार विषय समझाए न। सम्यक अहंकार वो मोक्ष तरफ ले जाता है, तो उसमें थोड़ा एग्जांपल दे के समझाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो दोनों साथ में होते हैं, सम्यक और मिथ्या अहंकार, और कैसा वो थोड़ा समझाए। हाँ, सम्यक अहंकार भी अहंकार ही है और मिथ्या अहंकार भी अहंकार है। दोनों की परिभाषा क्या है? मिथ्या अहंकार का मतलब है संसार की ओर ले जाने वाला, और सम्यक अहंकार का मतलब होता है आत्मा या तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला। ये दोनों प्रकार का अहंकार। अभी यहाँ अहंकार शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। अगर हमको संसार में भी आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए, और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए। बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है, और इसीलिए मिथ्या अहंकार और सम्यक अहंकार कहा है। तो ये दोनों की ये परिभाषा है। जो अहंकार के आधार से हमारा संसार बढ़ता है या तो हम संसार की ओर आगे बढ़ते हैं, ये सब अहंकार हमारा मिथ्या है। और जो अहंकार के पुरुषार्थ से, ज्ञान दर्शन से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, संभाव की ओर आगे बढ़ते हैं, कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत को समझने में आगे बढ़ते हैं, शुद्धात्मा पद को और स्थिर और मजबूत करते हैं, ये सब जो अहंकार है वो सम्यक अहंकार है। तो इसी प्रकार से मिथ्या अहंकार वो उदय कर्म है और सम्यक अहंकार हमारा आज का पुरुषार्थ है। मगर अगर हम सम्यक अहंकार का उपयोग नहीं कर सके तो मिथ्या अहंकार का तो पुरुषार्थ होगा ही, और ये फिर नेक्स्ट बर्थ में उसके भुगतान भी आएंगे। नहीं, बट वो समझना है कि वो तो ज्ञान है ना, हमको संसार तरफ ले जाना। आप ज्ञान देते हैं वो हमको, पर वो अहंकार कैसे के जाता है? क्यों अहंकार होता है? अहंकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ बिना अहंकार नहीं होता है। क्या बताया? और मैंने कहा है अहंकार चाहिए। आध्यात्मिक डेवलपमेंट जितना जितना होगा इतना आपका अहंकार भी हाई लेवल का होगा। वो मैंने कई बार सत्संग में बताया है। हाँ। तो बिना अहंकार तो ना सांसारिक पुरुषार्थ होगा ना आध्यात्मिक पुरुषार्थ होगा। तो अहंकार तो हम बोले ओके, तो हम बोले कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वो भी एक जात का अहंकार है। अहंकार ही है। मैं शुद्धात्मा बोलता हूँ वो भी अहंकार है। वो राइट बिलीफ का अहंकार है। और मैं नामधारी हूँ, मैं देहधारी हूँ, वो मिथ्या अहंकार है। दोनों अहंकार तो है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव को बोलना नहीं पड़ता है। पर अभी तो हम स्वभाव को बोलते हैं ना, आत्मा की गुण भजना करते हैं, तो वो सब हम अहंकार से करते हैं। हाँ, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है ना। तो अहंकार से ही होता है। मूल आत्मा करेंगे, मूल आत्मा तो करता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इनको स्वभाव बोला गया। मगर मूल आत्मा को जानने वाला, समझने वाला, मूल आत्मा को लक्ष्य में रखने वाला और मूल आत्मा की क्वालिटी को रखने वाला कौन है? लक्ष्य में रखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। तो पुरुषार्थ करता है। तो बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। आप समझे? ये कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद सबको कहा कि हम आपका अहंकार फ्रैक्चर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी कहा है
कि हम आपके अहंकार को ले लेते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। वास्तव में ये जो वाक्य है, ये शब्द प्रयोग है, वो क्या कहना चाहते हैं, हम आपका मिथ्या अहंकार ले लेते हैं। यानी आप अभी अगर ये विज्ञान में रहोगे या तो हमारी 5 आज्ञा में रहोगे, तो फिर आप संसार बढ़ाने का जो पुरुषार्थ करने का अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। हमने फ्रैक्चर तो कर दिया है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, आप पर वो समझ रहे मिथ्या नहीं बोला ना, इसलिए ऐसा तो लगता है कि सब अहंकार नहीं चल बोला तो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो हमने हाँ, करेक्शन किया कि बिना अच्छा। अहंकार तो संसार का भी पुरुषार्थ नहीं होता है और मुक्ति का भी पुरुषार्थ नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने सम्यक और मिथ्या दोनों टाइटल लगा दिया ताकि आपको समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि हम अपने प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है लाइव ईगो, हाँ, वो लाइव है। वो भी तो हाँ। अहंकार है। वो ऐसे जैन में तो वो अहंकार ही बोलते हैं। हम जब भी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा विनाश हो जाएगा तब अहंकार चल जाएगा, वो स्वभाव आ जाएगा। बच्चा जी जी जी। अच्छा, जब ओके। अहंकार का एंड हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा का भी एंड हो जाएगा और तभी शरीर और आत्मा दोनों ही रहेगा। और शरीर वो तो कुदरती रचना है, उसका एंड हो जाएगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला, कर्म बांधने वाला खत्म हो गया, तो फिर कर्म तो बनेगा नहीं। अच्छा, नहीं मुझे क्यों मैंने ये पूछा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वो भी एक जात का अहंकार है। अहंकार ही तो है, अहंकार ही है, सही बात है। कोई भी प्रकार के भाव करते हो ये सब, क्योंकि बीज डालना बिना अहंकार आप बीज कैसे डालोगे जिसका आपको फल देगा। तो बीज अहंकार के बिना तो होता नहीं है और उसका फल कुदरत देती है। और वो बीज अहंकार के आदि से डालते हैं, उस समय आत्मा की शक्ति के आधार से वो कर्मचारी होते हैं, फिर नेचर उसका समय पे रिजल्ट देता है एज पर द लॉ ऑफ नेचर। सो करंटली हमारा दोनों साथ में है ना, सम्यक और मिथ्या अहंकार दोनों साथ में है। मिथ्या तो डिस्चार्ज में रहेगा ही। ओके, नहीं पर कभी सम्यक कभी हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं होता तो भी मिथ्या हो जाता है ना। अगर आपको विज्ञान की जागृति नहीं रही तो भी मिथ्या अहंकार तो रहेगा ही। आप उसमें जुड़ गए वही तो मिथ्या हो गया, मिथ्या में जुड़ गए तो मिथ्या हो गया, और मिथ्या से अलग रहे वही तो सम्यक है। ओके, बराबर। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही स्वामी जी मेरी? जी जी जी। स्वामी जी मैं मोक्ष लक्ष्मी के बारे में जानना चाहता था बेसिकली। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ स्वामी जी। ओके, क्योंकि बहुत दिन के बाद देखा तो शायद हाँ, नहीं मैं रेगुलर सुनता हूँ बट अभी प्रश्न नहीं करते तो दिखते नहीं है ना हमको। हाँ, वेरी ट्रू स्वामी जी। ओके, वेरी फाइन, प्लीज। हाँ, मैं स्वामी जी मोक्ष लक्ष्मी के बारे में समझना चाहता हूँ। मेरा ये प्रश्न ये कंटेस्ट में है कि रिलेटिव में लक्ष्मी के भाव होते हैं। पहले भाव होते थे सांसारिक सुखों के लिए लक्ष्मी आना चाहिए करके, पर अभी ये भाव होते हैं कि लक्ष्मी आए और हम मोक्ष मार्ग के लायक सहायक संजोगों में इसका यूज कर पाए। तो ये कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग मेरी सही है या इससे कुछ विभाव तो नहीं हो रहा है? और मोक्ष लक्ष्मी का क्या रहेगा मतलब कंसेप्ट या? यस, सबसे पहली बात ये है कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए न तो लक्ष्मी की जरूरत है न तो साधन की जरूरत है। बराबर। तो इट इज नॉट कंपल्सरी, वो बाय प्रोडक्ट हो सकती है। बाय प्रोडक्ट समझते हैं ना? हाँ, डिस्चार्ज में नहीं हो सकती है। तो हमको लक्ष्मी की भावना करने की जरूरत नहीं है और लक्ष्मी के आधार से हमको अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमको फिर गुमराह करते हैं। भाई हमारा तो काम जगत कल्याण का है, उनके लिए जो लक्ष्मी की जरूरत है वो कुदरत हमको देगी, हम क्यों लक्ष्मी की भावना करें? अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आपको मंदिर बनाना है, संस्था बनाना है, बहुत बड़ा फंक्शन करना है, तो फिर आपको पैसे की भावना करने की जरूरत है। मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। अगर वो मिलेगी तो भी बाय प्रोडक्ट में मिलेगी। क्या मिलेगी? बाय प्रोडक्ट में मिलेगी। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कुदरत आपको कार्य करने के लिए देगी। बराबर है, बराबर। स्वामी जी ऐसा होता है ना कि अभी व्यवहार होते हैं उसमें थोड़े से
तो कभी कभी मन में ये विचार आता है थोड़ा सा धन मतलब वो तो कर ही है, पुरुषार्थ तो कर ही सकता हमें दिया है, रिलेटिव रियल का से दिया है, फिर ये भाव आते रहते कंटिन्यूस मन में कि कमी रहे तो फिर ये ज्यादा कषाय उत्पन्न नहीं होंगे व्यवहार में, ऐसा मुझे लगता है स्वामी। वो आपका शुभ भाव है, शुभ भाव है। अध्यात्म के मार्ग में लक्ष्मी कहो साधन कहो, इससे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। कुदरत हमको अपनी भावनाओं के मुताबिक बाय प्रोडक्ट के लिए काम करने के लिए हमको सहायक होता है। इट इज ओके, बट हमारी जरूरत नहीं रहेगी। संसार में शुभाशुभ काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए, दान पुण्य का काम करने के लिए, या तो समाज में या धर्म में कुछ अच्छा करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत है, वो हम मानते हैं। मुक्ति के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। और आपसे जो कुछ भी काम नैमित्तिक रूप से मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होने वाले हैं, आपकी भावना के मुताबिक, उनके मुताबिक कुदरत आपको संजोग देंगे। वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा। नहीं है, बराबर है। क्लियर स्वामी, क्लियर।